द न्यूज़ नाउ में आप सभी का इस्तकबाल हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट शबरेज़ बशीर। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज़ अहमद कादरी साहब, जो कि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और बात यहाँ पर यह आती है कि जिस तरीके से जब जब यहाँ के वादिया कश्मीर के लोगों की जहाँ बात करते हैं तो एसएमसी पर जब निगाहें रहती है तो यहाँ पर हर कोई कहता है कि यहाँ पर सियासत होती है। और कहीं काउंसलर से हमने भी बात की, और हालांकि इससे पहले जो डिप्टी मेयर शेख इमरान थे उनसे भी हमने बात की, तो उन्हें बताया कि ये सियासत का अड्डा है और काउंसलरों का मानना भी है, क्योंकि सियासत अगर सीखनी है तो एसएम से ही सीखनी है। तो चलिए, मेरे साथ है डिप्टी मेयर परवेज़ अहमद कादरी साहब। परवेज़ साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से म्यूनसिपलिटी का काम देखा हमने इन 4-5 महीनों में, लोग कोई कहीं लोग सराहा करते हैं तो कहीं लोग गुस्सा करते हैं। बात यहाँ पर यह आती है कि अगर काउंसलर के पास पैसे पहुँचते हैं तो वो अपने इलाके को क्यों नहीं लगाते हैं? जी देखिए, पहले तो ये देखना होता है कि काउंसलर के पास फंड्स कब आए। जी। अगर हम उस पर पहले बात छेड़े उस चीज़ की, मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे एक लगभग 1.5 साल पहले कॉरपोरेटर्स के पास फंड्स आए थे। उसके बाद अभी तक यहाँ पे कॉरपोरेटर्स को फंड्स नहीं रिलीज़ हुए। उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक वजह तो ये है, यहाँ पे कोई जनरल काउंसिल का जो 2019 की बात करूँ, सितंबर 2019 में यहाँ पे जनरल काउंसिल का सेशन लगा है, जिसमें हमने कॉरपोरेशन का बिज़नेस डिस्कस किया है, जिसमें हमने अपने मुतालबात रखे, जिनमें हमने अपने कई कॉरपोरेटरों ने अपने इलाकों के जो मसले मसाइल हैं उनके रिलेटेड सवाल रखे थे उस जनरल काउंसिल में। सितंबर 2019 के बाद यहाँ पे काउंसिल लगी ही नहीं। ये डिस्कस ही नहीं हुआ। कोई प्लान हमने मुरतब ही नहीं किया कॉरपोरेटरों के लिए कि इनको कुछ फंड्स फराहम किए गए। अब जब ये काउंसिल बनी तब मेयर साहब ने और डिप्टी मेयर साहब जो यहाँ पे थे, एक्स डिप्टी मेयर साहब, तो उन्होंने एक प्लान बनाया था उस समय कि कॉरपोरेटर्स को 11 लाख रुपए का काम दिया जाए, अपने वाला इलाकों में वो 11 लाख रुपए का काम देखें। तो उन्होंने वो प्लान सबमिट किया कॉरपोरेटर्स ने। उन्होंने अपने इलाकों में हर जगह, जिस जगह भी उनको काम लगा ज़रूरी करना है, उस जगह का एस्टिमेट करवाया। वो यहाँ पे सबमिट हुए। उन पे यहाँ पे फिर कोडल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई, उनमें फिर टेंडर्स हुए और वह काम हुए। फिर बाद में एक और उन्होंने पहल की, हमने काउंसिल में डिस्कस किया उस पर, और 14 लाख रुपए कॉरपोरेटर्स को मिले और वो फंड्स भी वागुजार हुए। हालांकि उनमें काफ़ी देर के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आई हमारे यहाँ एसएमसी से, जो भी यहाँ हेड करते थे कमिश्नर साहब ने। फिर हमें पेरेंट्स डिपार्टमेंट को लिखना पड़ा तो उन्होंने अप्रूवल दे दी। और उसके मज़ीद हमने जो स्टेट कैपेक्स में 25 लाख रुपए और इजाफ़ा किया उसमें, तो उस पर भी प्लान बना। उस पर भी कॉरपोरेटरों ने यहाँ पे अपने इलाकों में जो काम थे वो सबमिट किए। यहाँ पे उनके एस्टिमेट्स वगैरह, उनकी भी कोडल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई, वो भी टेंडर हुए और वो काम भी पूरे हुए। और उसके मज़ीद जब यहाँ के पिछले गवर्नर साहब थे, उन्होंने एक दिन यहाँ पे कॉरपोरेटर से मिले, वो राजभवन में उन्होंने मदऊ किया था यहाँ के कॉरपोरेटर्स को। हालांकि सारे कॉरपोरेटर वहाँ गए नहीं थे, मगर ज़्यादातर कॉरपोरेटर वहाँ पे गए। उन्होंने वो मीटिंग अटेंड की और उन्होंने गवर्नर साहब से वहाँ पे मुतालबा किया कि हमें फंड्स दिए जाएँ। और उस समय गवर्नर साहब ने एक हुक्मनामा जारी किया था, जो पिछले गवर्नर साहब थे यहाँ सत्यपाल मलिक जी, तो उन्होंने 25 लाख रुपए और वागुजार किए थे कॉरपोरेटर्स के लिए। फिर वो काम भी हुए, वो काम भी हमने आइडेंटिफाई किए कहाँ पे किस वार्ड में। हर एक कॉरपोरेटर्स ने मेहनत करके वो काम आइडेंटिफाई करके पूरे एस्टिमेट करके यहाँ पे सबमिट किए और उन पे भी काम हो गया। और उनमें से कुछ काम अभी थोड़े अभी बाकी है।
उनमें काफ़ी सेविंग्स भी हुई, क्योंकि कामों पे यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनने कंपटीशन किया उन कामों में, तो उनकी सेविंग्स भी हुई कई जगह पे। किसी इलाके में, किसी वार्ड में 10 लाख, किसी वार्ड में 12 लाख, किसी वार्ड में 14 लाख, किसी वार्ड में 5 लाख, तो सेविंग हर एक वार्ड में हुई। और उस सेविंग का भी यहाँ पे अभी हमने प्रपोज़ल बनाया है कि उसका भी अच्छी तरह से वो कॉरपोरेटर्स नए सिरे से अपने इलाकों में जो काम है डेवलपमेंट रिगार्डिंग वो सबमिट करें यहाँ पे, तो वो फंड्स भी वागुजार किए जाएंगे। मगर ये सारा किस्सा 2 सितंबर 2019 से पहले का है। सितंबर 2019 के बाद हमने कोई फंड्स यहाँ पे रिलीज़ नहीं किया कॉरपोरेटर्स के लिए। तो और एक पहलू था हमारे यहाँ पे काम करने का, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने मोई टाउन मोई प्राइड का प्रोग्राम किया पूरे शहर में। तो उसमें गवर्नमेंट ने हमें 5 करोड़ रुपए वागुजार किए थे पहले ही। तो जो वो उसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने अपने मुतालबात रखे उसमें। तो जब पब्लिक डिमांड्स आई वहाँ से, मोई टाउन मोई प्राइड यहाँ 3-4 दिन चला, तो उसमें जो भी पब्लिक डिमांड्स थी वो हमने 5 करोड़ रुपए की वो पूरी कर दी। उसमें हमने कहीं इलाकों में ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जहाँ पे लोग ज़्यादा आए थे, तो वो प्लान भी सेक्रेटरीट से अप्रूव होके आया है परसों ही। तो वो 5 करोड़ भी मगर पब्लिक डिमांड के ज़रिए पूरे होंगे अब शहर में। उसके मज़ीद जब मैं एक्टिंग मेयर था, मैंने फाइनेंस प्लानिंग की 3 मीटिंगें की यहाँ पे। तो उस समय भी मैंने कहीं बार ये देखा कि यहाँ पे लोग आते हैं, कहीं किसी शख्स को किसी इलाके से जो कि वहाँ का मतलब हेड करता है किसी कमेटी का, उन्होंने यहाँ पे अर्जियाँ दी थी कि हमारे यहाँ पे लेन्स ड्रेनेज का काम नहीं हो रहा है, कई सालों से वो पेंडिंग थे यहाँ पे इश्यूज़। तो पब्लिक डिमांड्स में मैंने तकरीबन 20-30 करोड़ रुपए रिलीज़ किए उन 3 मीटिंगों में। अभी वो काम चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे हमें अभी फंड्स तो हैं, मगर हमने कोई ऐसा प्लान अभी मुरतब नहीं किया है यहाँ पे कि जो हम जनरल काउंसिल में डिस्कस करें, क्योंकि हमारी जनरल काउंसिल अभी लगी नहीं। ये अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पिछले सितंबर 2019 में यहाँ पे जनरल काउंसिल का सेशन लगा है, जिसमें हमने यहाँ का कॉरपोरेशन का बिज़नेस डिस्कस किया है और लोगों के मुतालबे रखे हैं उसमें। तब से लेके आज तक टिल डेट यहाँ पे कोई जनरल काउंसिल का सेशन नहीं लगा। तो कॉरपोरेटरों की जो इस रिगार्डिंग नाराज़गी है वो वाजिब है, सही है। तो ये पैसे कौन डालता है अगर कॉर्पोरेट? देखिए, इसमें ये एक सिस्टम होता है, जो भी यहाँ पे प्लान हम मुरतब करेंगे या आगे कर सकते हैं, तो उस चीज़ का हेड यहाँ पे इन चीज़ों के लिए मेयर साहब को अथॉरिटी होती है, क्योंकि वो यहाँ की जो फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी है वो उसके हेड है, चेयरमैन है उसके। और एक कमेटी है जनरल फंक्शंस की, वो भी उसके हेड हैं, मेयर साहब उसके भी चेयरमैन हैं। और अब एक और चीज़ कि गवर्नमेंट ने कहीं जो हमारे सेक्शन हैं लॉ के हमारे एक्ट में, तो उन पे अब अमेंडमेंट आ गई है। तो गवर्नमेंट ने जो हमारी जनरल काउंसिल जनरल फंक्शंस कमेटी जो थी वो मर्ज की है फाइनेंस एंड प्लानिंग में, उसकी एक अलग एक एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करनी है। जी जी, एक सवाल जानना चाहूँगा। जिस तरीके से यहाँ पर अब पहले गज़फ़र अली साहब जो है कमिश्नर थे, अब नए AIAS ऑफिसर आ गए हैं जिनको स्मार्ट सिटी का ओहदा भी दे दिया। किस तरीके से लगता है क्या हो सकता है अब, क्या स्मार्ट सिटी की जो यहाँ पर कमियाँ थी, जो कहा जाता है स्मार्ट सिटी में बहुत कुछ प्लानिंग की जाती है, क्या अब SMC में जो सफाइयाँ है या जो हम कह सकते हैं कश्मीरी में कि शूबीन, क्या SMC में ऐसा हो सकता है? जी देखिए, ये चीज़ें तभी मुमकिन हैं
जब हम एक होके सारे काम करें। जी। यहाँ पे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे एक इलेक्टेड बॉडी है, अभी गवर्नमेंट है ही नहीं, तो हमारे कॉरपोरेटर्स है यहाँ पे, इलेक्टेड लोगों ने चुने हैं। अगर उन सब से मशवरा करके कोई प्लान मरतब किया जाए शहर श्रीनगर के लिए, तब डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि एक कॉरपोरेटर वो लोकल एरिया का है, उसको पता है मेरे इलाके में क्या खामियां हैं, मेरे इलाके में क्या होना चाहिए, मेरे इलाके में ड्रेन्स बननी चाहिए, लेन्स बननी चाहिए, और सड़कें कुशादा होनी चाहिए। किस जगह हमें मतलब सड़कें कुशादा करनी है, उस पर भी एक प्लान होना चाहिए। किस इलाके में मुझे किस वार्ड में मुझे ड्रेन बनानी है, वहाँ का भी नुमाइंदा है। या अगर ये सब चीज़ें तभी मुमकिन है जब सभी लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। बाकी कमिश्नर साहब आए हैं, एक IAS अफसर है, ये सब चीज़ें ऐसे मुमकिन नहीं होती है कि अफसर जो है कि वो एक खुद प्लान मुरतब करे और वो कॉरपोरेशन पे थोपे। ऐसा मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि वो हर इलाके से अपडेट तो ले सकते हैं, मगर यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव से अगर वो बात करे, उनसे फीडबैक लेके कि हर एक इलाके से यहाँ पे चुने हुए नुमाइंदे हैं शहरी श्रीनगर के लिए, अगर वो उनसे सलाह मशवरा करके कोई प्लान मरतब करे, वो बेहतर है, उससे डेवलपमेंट होगी। ठीक है, आपने एक बात इसमें ज़रूर बताई है कि जिस तरीके से अगर एक मिलकर हम बात चलेंगे तो शायद आगे हम जीत सकते हैं, अपना जो मुकाम है वो जीत सकते हैं। लेकिन जब मैं SMC की तरफ आ जाया तो बाहर मुझे सिक्योरिटी वालों ने पकड़ा। सिक्योरिटी वालों का मानना था कि जब सिक्योरिटी वाले ने मुझे सवाल किया था आपको कहाँ जाना है, तो मैंने आपका नाम दिया कि मुझे डिप्टी मेयर साहब के पास जाना है। लेकिन उन्हें आगे फ़ोन किया, वो मेयर साहब के किसी जो PA था या कोई था, उनका हमें जाना नहीं है। लेकिन उन्हें बताया कि उनके फ़ोन पर, जो हमारे पास बिल्कुल रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो उन्होंने बताया फ़ोन पर उन्हें कि अगर हमें डिप्टी मेयर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि जिस तरीके से हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हमें रुकाया गया, चलो सिक्योरिटी का एक रीज़न हो सकता है, लेकिन मेन गेट था, उस पर अगर हमें डिप्टी मेयर के पास जाना होता या मेयर के पास जाना होता, बाज़ाब्ता तलाशी होती है। अगर ये मानते चले कि मेयर के लिए सिक्योरिटी बाहर है, आपके लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं है, क्योंकि आप भी शहर के एक डिप्टी मेयर है, क्या वजूहत हो सकती है, क्या ये चल रहा है, क्या मामला चल रहा है इसके लिए? जी देखिए, आज आपको पता हुआ नावगाम में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ सवेरे, वो पिछले 2-3 दिन पहले सोपोर में भी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें हमारे वहाँ के 2 कॉरपोरेटर शहीद हो गए और पुलिस का एक जवान भी शहीद हो गया। आज भी एक पॉलिटिकल लीडर के घर में हमला हुआ नावगाम में, और वहाँ भी एक पुलिस वाला शहीद हो गया। अब सिक्योरिटी के रिलेटेड तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये कॉरपोरेशन में जो भी एंटर करेगा, अगर कोई वहाँ यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी होगी ये पूछताछ के लिए, क्योंकि हमारे पास वैसी सिक्योरिटी यहाँ पे है ही नहीं कि जो कि यहाँ पे तलाशी करके अंदर छोड़े। हमने सारा कुछ ओपन रखा है, लोग आते जाते रहते हैं दिन भर। आज अब सवेरे इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट की वजह से आज थोड़ी सिक्योरिटी टाइट है। सर हम मानते हैं ये बात, सिक्योरिटी है, ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर मेयर साहब के लिए सिक्योरिटी है, आपके लिए क्यों नहीं सिक्योरिटी है? क्योंकि वक्त ये है, बात ये है कि मुझे जब रोका गया तो मेयर साहब के किसी बंदे को फ़ोन किया जाता है तो वो बताते हैं हमें डिप्टी मेयर से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कौन सी बात हुई? क्योंकि बात यहीं पर है ना, सब लोग सबको पता होगा, ये बखूबी पता है, आप भी एक डिप्टी मेयर है श्रीनगर के, वो भी मेयर है, आपको भी उतना काम है। चलिए हम मानते हैं उसका थोड़ा सा दर्जा ऊपर है, लेकिन सवाल दोनों के लिए एक अहम है कि आपके लिए भी वही सिक्योरिटी है, उनके लिए भी सिक्योरिटी है, SMC भी कमिश्नर भी यहीं पर बैठते हैं, उनके लिए भी सिक्योरिटी है। तो ये थोड़ा सा मामला मुझे समझ में नहीं आया। जी देखिए, ये तो थर्ड परसेप्शन का मसला है। किसी पॉलिटिकल लीडर को ज़्यादा थ्रेट होता है, अच्छा, किसी को कम होता है। अच्छा, मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ, मेरी कैटेगरी उनसे लो है। तो इस वजह से अगर कुछ ऐसी बात है तो वाजिब है।
चलिए एक और बात जानना चाहूँगा। अब यहाँ पर जिस तरीके से या श्रीनगर म्यूनसिपलिटी की बात करते हैं, बीजेपी, एनसी या कांग्रेस की बात करते हैं, काउंसलर यहाँ से घूमते रहते हैं, लेकिन अब दूसरी पार्टी आपको पता होगा अपनी पार्टी है। अब तो अक्सर जो है यहाँ पर काउंसलर्स है, अगर बात करते हैं सियासतदानों की, वो अपनी पार्टी या पीसी की तरफ जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीसी में, पीडीपी में जितने भी नेता थे वो अक्सर अब इनमें शुमाल हो जाते हैं। क्या वजूहत है, क्यों, क्या अब पीडीपी ख़त्म हो चुकी है या एनसी में भी अब उतना जोर नहीं रहा? जी देखिए, ये तो लोगों ने यहाँ पे 1989 से कहा कि यहाँ पे जो सियासत है, मेन स्ट्रीम तंजीमें हैं, वो ख़त्म होगी। जब यहाँ पे मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ 1989 में, तब लोगों को ये पता था कि यहाँ पे जो ये सियासत मेन स्ट्रीम लीडरान है, ये ख़त्म हो गए हैं। मगर लोगों के लिए 1996 में जब पॉलिटिकल प्रोसेस फिर से शुरू हुई, यहाँ पे हुकूमत बनी, तो लोगों को राहत मिली उन चीज़ों से, जो कि उनको 1989 के बाद जब गवर्नर रूल्स हुआ, स्टेट थी तब गवर्नर रूल चला, तो उन दिनों लोगों को एक्सेस नहीं थी किसी जगह जाने की, लोग परेशान थे। फिर 1996 में यहाँ पे असेंबली के इलेक्शन हुए, पॉलिटिकल प्रोसेस चली पहले, फिर असेंबली इलेक्शन हुए, तो लोगों ने हिस्सा लिया इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन में हिस्सा लिया, अपने नुमाइंदे चुने, असेंबली में भेजे, तो लोगों को काफ़ी राहत हुई उन चीज़ों से। क्योंकि देखिए ये ऐसे मुमकिन नहीं होती है किसी शहर के लिए, किसी स्टेट के लिए, अगर के वहाँ के लोकल कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो तो वहाँ की डेवलपमेंट देखना कोई ख्वाब ही होता है। अब 1996 के बाद आपने देखा होगा कि अब तब तो कुछ चंद पॉलिटिकल पार्टियां थी जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब फिर नई पार्टियां बनी, 2002 में पीडीपी वजूद में आई, 2002 के बाद 2014 का इलेक्शन हो गया, 2008 का, 8 के बाद 2014 का, आज के अब अगर हम आज की बात करें, आज तो यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं। कोई लोग पीडीपी से निकल गए तो उन्होंने अपनी पार्टियाँ बनाई, कोई लोग एनसी से निकल गए तो उन्होंने अपनी पार्टियाँ बनाई। ये सब सिलसिला चलता रहेगा। और जो ज़्यादा आज आपने देखा होगा कि आप आजकल लोग जाते हैं, आपने सवाल किया कि लोग अपनी पार्टी में जाते हैं, आप पीसी में जाते हैं, लोग तो जाएंगे, लोग तो इसके लिए ख्वाह हैं कि हम यहाँ पे कोई पॉलिटिकल सिस्टम देखें। अब ऐसा नहीं है कि कोई तंजीम, किसी तंजीम का वजूद ख़त्म हो जाएगा, तंजीमें तो रहेगी, जो बनी वो बनी, और जो नई बननी है वो भी बनेगी। लोग तो जुड़ेंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस में जुड़ेंगे, क्योंकि लोगों को इससे फ़ायदा है, इससे लोग अपने इलाकों में डेवलपमेंट देख सकते हैं। ये तो वही किस्सा है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। जिस तरीके से हमारे साथ श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर, और हाल ही में आपको याद होगा कि जिस तरीके से जब से ये डिप्टी मेयर बने हैं तब से हमारे शहर श्रीनगर के लोगों का मानना ये है कि डिप्टी मेयर जो है काम अच्छा करते हैं। वही जहाँ मेयर की बात करते हैं तो उनका भी यही मानना है, तो कई लोगों का मानना यही है कि वो भी अच्छा काम करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि सवाल उठते रहते हैं, श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन पर सवाल उठते भी रहेंगे, क्योंकि जब ये काम नहीं करेंगे, जब ये सियासत के पीछे चलेंगे, तो जब लोगों का काम नहीं होगा तो तब सवाल ज़रूर उठेंगे। देखेंगे आने वाले वक्त में क्या होंगे, क्या नए सवाल आएंगे या नहीं आएंगे। आप दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन एहसान अली को इजाज़त। देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ न्यूज़ नाउ।